हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, वो सब का सब चैनल पे अपलोडेड है। आप प्ले लिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं, चैप्टर वाइज ढूंढ सकते हैं आप। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि राइट हैंड में मैंने क्या ब्लू एंड रेड से लिख रखा है। तो जिन बच्चों ने सारे वीडियो देखे इससे पहले, उनको पता है ये क्यों रख रखा है। ये बच्चों लॉज है, रूल्स हैं एक्सपोनेंट का, ठीक है, जिसके हेल्प से ही हम सारे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इफ़ 10 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अगर t जो है उसका वैल्यू 0 नहीं है तो इसको आपको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों हम पहली वीडियो से पहले ही मतलब क्वेश्चन से हम जानते हैं कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए या तो बेस का सेम होना ज़रूरी है या तो फिर एक्सपोनेंट का सेम होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, या तो बेस का सेम होना ज़रूरी है या एक्सपोनेंट का सेम होना ज़रूरी है। अगर इस टाइप के केसेस मिलेंगे तभी हम जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये क्या लिखा है 25। 25 मीन्स क्या कि मैं इसको 5 × 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 मीन्स इसको मैं 5⁻², इस टाइप से लिख सकता हूँ। राइट नाउ इसको t का पावर -4 जो है वैसे लिख सकता हूँ। और चलिए नीचे क्या है, ये 5⁻³ ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको लिख सकता हूँ 2 × 5, ठीक है, 2 × 5। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको जो है जैसे है मैं वैसे ही रखूँगा। ठीक है, चलिए आगे। अब बच्चों यहाँ देखिए 5⁻³ एंड 5⁻1, ठीक है, इन दोनों का बेस सेम है। अब जब बेस सेम रहता है दोनों का और दोनों मल्टीप्लाई में रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं। मतलब ये ऊपर वाला को मैं वैसे ही लिख लूँगा। और यहाँ जो है बच्चों ये -3 इसका एक्सपोनेंट था और ये जो इसका एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई चीज़ गुना में रहता है तो उसका एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है। तो मैंने इसको प्लस कर दिया है। क्या बचा है अब यहाँ, 2 × t⁻⁻8। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको 5⁻2 × t⁻⁻4, ठीक है, ये 5⁻², ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस ही होगा। 2 × t⁻⁻8, ठीक है। अब देखिए जिसका भी एक्सपोनेंट माइनस है उसको 1/this लिख सकते हैं पॉजिटिव में। ठीक है, तो अगर किसी का एक्सपोनेंट माइनस में है तो हम इसको ऊपर ले जाके प्लस में कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, अगर आप इन सब को छोड़ दो, अगर आप सिर्फ इसको कंसिडर करो तो ये क्या है बच्चों, 1/, ये ऐसा है। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5⁻2 हो जाएगा बच्चों। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5⁻2 इंटू 5⁻2, ये ऊपर लेके चला गया। ठीक है, अब ये t⁻⁻4, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, t⁻8 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था, ऊपर गया तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ क्या बचा बच्चों, ये दोनों चला गया ऊपर, यहाँ बचा ओनली 2। ठीक है, बेस सेम है, दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैं डायरेक्ट 4 लिख सकता हूँ, 2 + 2। यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम रहता है तो ऐड हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली टी का भी सेम है, बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं t⁻⁻4 + 8। ठीक है, और इसके अपॉन में 2। ठीक है, नाउ 5 अगर 4 टाइम्स आप गुना करेंगे, चलो इसको मैं बाद में गुना कर लूँगा। ठीक है, अभी क्या है बच्चों, बड़े का साइन 4, बड़े का साइन है तो ये 8 का हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस मतलब 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2। आप इसको ऐसे आंसर लिख सकते हो, बट आपके जो बुक में दिया है आप इसको 4 टाइम्स गुना कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको 4 टाइम गुना करते हैं। 5 5 25, 5 5 25। ठीक है, 25 25 को अगर हम
मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बच्चों, 625। कितना हो जाएगा, 625 t⁴ प्लस में एंड 2। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 1 का। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी सेम ही है बच्चों, जैसा हमने पहला बनाया वैसे ही है। बस आपको फिर से फाइंड आउट करना है कि क्या हम किसी के बेस को सेम कर सकते हैं या फिर किसी के एक्सपोनेंट को सेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये इन चीज़ों को कर लें तो अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे लिखते हैं। मैं इसको 3⁻⁻5, ये तो है ही ऐसे, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 × 5। ठीक है, 10 हो जाएगा, इसके पूरे का -5। कोई डाउट नहीं है। चलिए अब ये क्या है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। इसको अगर आप एलसीएम लेंगे इसका, तो इसका फैक्टर्स आएगा 5 × 5 × 5 25, 125। ठीक है, मीन्स क्या है, ये 5 का एक्सपोनेंट 3 है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों, अभी हम कोशिश कर रहे हैं बेस को सेम करने की। ठीक है, और ये क्या है, 5 का है एक्सपोनेंट -7। ठीक है, इसको बच्चों कुछ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। ठीक है, यहाँ से कुछ बेस मैच हो जाएगा, और ये 3 है, यहाँ से भी 3 से भी बेस मैच हो सकता है। ठीक है, वो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए इसको अब आप एक्सपोनेंट को एक्सपेंड करके मैं लिखता हूँ। ये 2 × 5 का एक्सपोनेंट है -5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का भी -5 और 5 का भी -5। ठीक है, दोनों का ही होगा, 5 का 3, और नीचे वाले में भी सेम, 5 का -7 इंटू 2 का 2 का भी -5, 3 का भी -5। ठीक है, 2 का -5 और 3 का भी -5। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। बेस बेस सेम हो गया है, यहाँ पे क्या है, दो बेस सेम हो गया। ठीक है, पहले इन दोनों का कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे सब बेस अलग अलग है, तो अभी ऊपर वाले का मैं कर लेता हूँ, 3⁻⁻5, 2⁻⁻5। ठीक है, और ये दोनों बेस सेम है, और इनटू में तो क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, मतलब -5 + 3। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नीचे वाले में कुछ हुआ नहीं है, तो नीचे वाले को मैं सिमिलरली वैसे ही लिख दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप जो जैसे है उसको मैं वैसे लिख देता हूँ। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 5⁻²। ठीक है, 9 नीचे वाले को भी मैं जैसे का तैसे लिख देता हूँ। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ऊपर 3 नीचे 3, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 5 नीचे 5, दोनों तरफ है। रूल हम क्या जानते हैं, अगर ऊपर माइनस है एक्सपोनेंट, तो ये नीचे आके प्लस हो जाता है, और अगर नीचे माइनस है तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, यही होगा, फ्लिप हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अभी, मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले पहले मैं ऊपर वाले को लिख लेता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ऊपर का लिख लिया। अब ये नीचे वाले हैं ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा साइन चेंज। 5 का हो जाएगा +2, का भी हो जाएगा +5, 3 का भी हो जाएगा +5। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, ये -2 है, कहीं ये दिखाई नहीं दिया तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ बेस 3 और यहाँ बेस 3, ये और ये। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का -5 और +5 ऐड हो जाएगा, गुना में ऐड हो जाएगा, राइट। चलिए 2 का -5, 2 का +5। ठीक है, हो गया। अब क्या बचा, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 बच रहा है। 5 का -2 और +7। ठीक है बच्चों, यही होगा, ध्यान से देख लीजिए इसको। जब बेस सेम रहता है तो ऊपर का एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है, मैंने सबको प्लस कर दिया। अब इसके आगे क्या होगा, 3 का भी पावर 0, एक्सपोनेंट 0, 2 का एक्सपोनेंट 0, ओनली 5 का जो एक्सपोनेंट है वो +5 होगा बच्चों। ठीक है, 7 प्लस में है, तो 7 में से 2 वो माइनस करेंगे, 5 बचेगा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, रूल नंबर 7, किसी का एक्सपोनेंट 0 है तो उसको 1 लिखते हैं, मीन्स 1, 2 का भी 1 और 5 का 5।
ठीक है बच्चों। अब ये 5 का जो एक्सपोनेंट 5 है, इसको आप 2 बार 4 बार 10 बार कितने बार भी 1 से गुना करो तो ये इसका वैल्यू यही रहने वाला है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का 2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कैसे इसको कैलकुलेट करना है। ध्यान ध्यान से आराम आराम से करेंगे, अगर आप 2-3 बार इसको रिवीजन करेंगे तो फिर इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो 10.2 है। ओके, हैव अ नाइस डे।